भाजपा तो आ गई, आप चली गई। अब आप भी जय श्री राम बोलिए और मंदिर मंदिर जाइए, घूमिए। भगवान में बहुत शक्ति है, भगवान सब कुछ देखता है। हो सके आपके कर्मों का सज़ा थोड़ा कम कर दे, थोड़ी माफ़ कर दे। बायरों को तो नहीं बोलना चाहिए था आपको। बहुत राम राम भाइयों। बंगाल में तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, मगर वो क्या बोलते हैं, टेढ़ा मेढ़ा कांग्रेस जो टीएमसी कांग्रेस के साथ, तो कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है भाई साहब। मैंने लाइफ में पहली बार देखा है कि अपनी लाइफ में कि किसी प्रदेश के हारे हुए मुख्यमंत्री के साथ इतना ख़राब व्यवहार होता है। सरकार नहीं कर रही है, जनता कर रही है। जनता जवाब दे रही है। आप जब डंडा लेकर शासन करोगे तो जनता तो यही करेगी ना। आप तो जितने साल थे उतने साल डंडा लेकर बैठी थी, अपने आप को यहाँ का महाराज समझ बैठी थी कि मैं यहाँ के महाराज हूँ, हम जैसे चाहेंगे वैसे होगा। लोग डर रहे थे, डर करके आपकी इज्जत करते थे। मगर कल जो मंदिर में घटना हुई, उसने बता दिया कि अब लोगों के चैन से डर खत्म हो गया और आपसे तो कोई मोहब्बत करता ही नहीं था कि जो आपके लिए कोई रास्ता दे या आपका अभिनंदन करे। इसीलिए जब पावर आता है ना, तो झुक के रहना चाहिए। बड़ों बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि जो पेड़ फल जाता है, फल देता है, वो झुक जाता है। मगर आप तो अकड़ गई थी। तो जनता ही मालिक है। सड़क से आपने राजनीति शुरू की थी और सड़क पे ही लगता है आके ठहर गई आप। पार्टी भी बिखर गई आपका, बताइए। ये वही लोग हैं जो बैठ के आपके साथ मलाई खाया करते थे। तो अब तो सारा ठिकड़ा आपके सर पे ही फूटेगा। फूटने के बाद अब ये मलाई खाने के लिए दूसरी टीम बना ली है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मलाई तो छोड़ दीजिए, इनको पानी भी नसीब नहीं होगा सही से अब। जैसा जैसा कर्म करे हो ना, सारा फल मिलेगा, बढ़िया से बजा के मिलेगा। अभी तो शुरुआत हुई है। और एक बात, राजनीति हो या व्यापार, पुराने साथियों को नहीं छोड़ना चाहिए। ये गलती आपने कर दी थी। सरकार तो जब तुम्हारी आपकी आई थी तो हम लोगों ने भी वोट दिया था आपको उस समय। मगर उसके बाद क्या मिला हम लोगों को? बाहिरगतों का टैग, कि हम लोग बाहिरगत हैं, बाहरी है। बंगला पक्खो बना दिया आपने। दिन भर बैठ के पानी पी पी के हम लोगों को गाली देता था। अरे यार, हम लोग यहाँ बंगाली बिहारी सब एक तरह से भाई से की ज़िंदगी जीते हैं, हमारे सारे दोस्त हैं। मगर आपने एक दूसरे में फूट डालने का काम किया था। टैग लाइन दे दिया था बाहिरगत का हम लोग को। हम लोग बाहिरगत हैं, इसी माटी में जन्म लिए, इसी माटी में मरेंगे हम लोग। আমরা কি বাংলা জানি না? আমরা বাংলা বুঝি না? আমরা বাংলা বলি না? বাংলা পড়ি না? আমরা সব কিছু করি। এই মাটির জন্যে আমরা অনেক কিছু করছি, এখানে ট্যাক্স দিচ্ছি, এইখানে থাকবো, এইখানে মরবো। আপনারা তো আমাদেরকে জিতে জিতে মেরে দিচ্ছিলেন বাইরাগত 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 বলে। তো এটা যে হচ্ছে আপনার সঙ্গে, ওই আপনার যে কর্ম আছে, কর্মে ফল পাচ্ছেন আপনি। आपको तो आपके लोगों ने छोड़ दिया, इससे बुरा क्या हो सकता है। तो इसलिए जब आप पावर में रहें, सत्ता में रहें, तो जो साथी आपके साथ शुरू से खटे हैं स्ट्रगलिंग लाइफ में, उनका साथ ना छोड़ें। तो आपने तो सबको छोड़ करके बस कुछ लोगों के लिए मोहब्बत जता ली। और मैं चैलेंज करता हूँ, जिन लोगों से आप मोहब्बत करी हो ना, खुल के बोलता हूँ, आप मुस्लिम के प्यार में अपने हिंदू भाइयों को भूल गई। अरे प्यार करना था, मगर बराबर करना था, ठीक है। लेकिन एक तरफा कर लिया आपने। मंदिर जाती थी तो लड्डू ऐसे फेंकती थी, नारियल ऐसे फेंकती थी। अरे भगवान है हमारे वो, वह ऐसे फेंकने से थोड़ी कुछ हो जाता है। हाँ, ऐसे ऐसे क्या है वो? आप उनसे बड़ी हो गई थी? नहीं, प्रभु है हमारे। आज आप मंदिर जा रही हो, उस समय भी इसी सादगी के साथ मंदिर जाती। तो मैं एक बात एकदम आज ठोक के बोलता हूँ, आप उनसे मोहब्बत करती थी ना, आप किसी भी मुस्लिम बहुल सीट से इस बार चुनाव लड़ जाइए और देख लीजिएगा आप हार जाएंगे। बीजेपी जीते या ना जीते, मगर आप नहीं जीतेगी। आपके जगह में कांग्रेस जीत जाएगी, सीपीएम जीत जाएगी, ओवैसी की पार्टी जीत जाएगी। मगर वो लोग भी आपको वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग भी आपसे परेशान हो चुके थे। बस उनको आपने डरा के रखा था, भाजपा का डर दिखा करके। भाजपा तो आ गई, आप चली गई। अब आप भी जय श्री राम बोलिए और मंदिर मंदिर जाइए, घूमिए। भगवान में बहुत शक्ति है, भगवान सब कुछ देखता है। हो सके आपके कर्मों का सज़ा थोड़ा कम कर दे, थोड़ी माफ़ कर दे। बायरों को तो नहीं बोलना चाहिए था आपको। बहुत बुरा लगता था हम लोगों को। जय श्री राम।